हेलो फ्रेंड, जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल जीके जीएस डिस्कशन यूट्यूब प्लेटफार्म पर स्वागत है। तो कल हम एक वीडियो डाले थे, ये ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी सर का है, ठीक है। तो ये इनके द्वारा जो है स्पेशल टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है। देख सकते हैं यहाँ पर आप यहाँ देख सकते हैं कि यूपीएससी, बीपीएससी, बीएसएससी, रेलवे, बिहार दरोगा और बिहार पुलिस वन डे एग्जाम जितने भी है वो सभी में जो है ये प्रश्न आपके काम में आने वाले हैं, ठीक है, लाभ पहुंचाने वाले हैं। और इसका साथ ही साथ हम पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर देंगे, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ठीक है। तो चलते हैं, आज हमारा दूसरा सेट है। देख सकते हैं यहाँ पे कैमा सेट है, तो दूसरा सेट है। तो दूसरा सेट का पहला क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं आज का, तो थोड़ा सा पहले इसको हम बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको देखने में परेशानी ना हो। चलिए, इतना ठीक है, साइज इतना अच्छा होता है, ओके। तो पहला क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि पतन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने क्रूज भारत मिशन, ठीक है, शुरू किया गया है। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कह रहा पतन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने क्रूज भारत मिशन शुरू किया गया है। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपको केवल और केवल एक हो जाएगा, ठीक है। यह मिशन 3 चरणों वाला है। यह कितने चरणों वाला है? यह मिशन जो है 3 चरणों वाला है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला 2 नंबर का कह रहा है कि डिप्थीरिया के बढ़ते मामला के बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन की टीम निम्नलिखित में से किस शहर का दौरा किया? तो डिप्थीरिया का जो मामला बढ़ रहा है, तो इसके लिए क्या किया गया है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, जिसकी स्थापना 1900 कब हुआ था, कमेंट करिएगा कि टीम किस शहर का दौरा किया है। तो ये जो है डिग पड़ता है आपको कहाँ? तो राजस्थान में, डिग राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है, कह कि हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ ऑडियो विजुअल सह निर्माण समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत ने किस देश के साथ ऑडियो विजुअल सह निर्माण समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो ये किया आपको कोलंबिया के साथ, ठीक है। किसके साथ किया गया है? तो कोलंबिया के साथ किया गया है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। कर वैज्ञानिकों ने नासा के जेम्स वेब टेलीस्कोप का उपयोग करके कैरोन उपग्रह पर कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन परऑक्साइड का पता लगाया है। कैरोन निम्नलिखित में से किसका उपग्रह है? तो कैरोन जो है ये प्लूटो का क्या है? तो ग्रह है, जिसको अब हम ग्रह के श्रेणी से क्या किए हैं? हटा दिए हैं 2006 में ही, ठीक है। तो वैज्ञानिक ने नासा के जेम्स वेब टेलीस्कोप का उपयोग करके कैरोन उपग्रह पर कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन परऑक्साइड का पता लगाया है। तो कैरोन किसका उपग्रह है? तो प्लूटो का। कैरोन किसका उपग्रह है? प्लूटो का। अगला क्वेश्चन है, ई माइग्रेट पोर्टल और मोबाइल ऐप को निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ई माइग्रेट पोर्टल और मोबाइल ऐप को किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया आपको किसके द्वारा? तो ये हो जाएगा आपको विदेश मंत्रालय और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, अर्थात कह सकते हैं हम कि ए और बी इसका दोनों राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं, 6 नंबर। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कह रहा है विश्व बैंक अपने बिजनेस रेडी इंडेक्स का पहला संस्करण लॉन्च किया। दूसरा नंबर का रहा है यह 54 देशों का मूल्यांकन करता है। तो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा, दोनों गलत हो जाएगा, ना तो एक होगा सही और ना ही 2, ठीक है। तो विश्व बैंक ने, है ना, ऐसा कुछ भी नहीं किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हरिकेन मिल्टन किस देश क्षेत्र को प्रभावित किया है? तो हरिकेन मिल्टन जो है वह किस देश को प्रभावित किया है? तो ये फ्लोरिडा को। किसको किया है? फ्लोरिडा को। तो हरिकेन मिल्टन किस देश को प्रभावित किया है? फ्लोरिडा को। अगला प्रश्न है 8 नंबर। कह रहा कि सारागढ़ी के युद्ध के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो 8 की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, कह रहा है इस वर्ष इस युद्ध को 127वीं वर्षगांठ मनाई गई है। सारागढ़ी के युद्ध की बात कर रहा है। इस युद्ध का नेतृत्व हवलदार ईसर सिंह ने किया था। फिर से पढ़ते हैं, इस वर्ष इस युद्ध की 127वां वर्षगांठ, या तो फिर इसका नेतृत्व हवलदार ईसर ने किया था। चलिए आगे पढ़ते हैं, ठीक है। आगे तो आगे जो है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो 8 का जो है ना तो 1 और ना ही क्या हो जाएगा? सी, ठीक है। ना ही 1 होगा और ना ही 2 होगा, यानी कि दोनों का दोनों क्या है? गलत है। अगला क्वेश्चन है,
भारतीय न्याय संहिता जिसको बीएनएस कहते हैं, है ना, जो नया कानून बना है, के तहत सजा दिलाने में देश का पहला जिला कौन बन गया है? मतलब सजा दिलाने में जो देश का पहला जिला बन गया है वो है आपको सारण जिला। कौन बन गया है? तो सारण। तो भारतीय न्याय संहिता के तहत सजा दिलाने में देश का पहला जिला कौन बन गया है? तो ये सारण जिला। ठीक है, सारण जिला बन गया है। अगला क्वेश्चन 10 नंबर कह रहा है कि भारत के किस वर्ष ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की औपचारिक रूप से आशय पत्र प्रस्तुत किया है? ठीक है, क्वेश्चन समझिए फिर से। भारत के किस वर्ष ओलंपिक और पैरा ओलंपिक की मेजबानी करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति को औपचारिक रूप से आशय प्रस्तुत किया गया है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 2036। कितना हो जाएगा? 2036 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 20वीं समुद्री राज्य विकास परिषद की बैठक का समापन हुआ। तो 20वीं समुद्री राज्य विकास परिषद की बैठक का जो समापन हुआ वो कब हुआ है? तो कहाँ हुआ है? तो गोवा में। कहाँ? तो गोवा में। ठीक है, तो 20वीं समुद्री राज्य विकास परिषद की बैठक का समापन हुआ कहाँ? तो गोवा में। 20वीं समुद्री राज्य विकास परिषद की बैठक कहाँ समापन हुआ? गोवा में। अगला प्रश्न है, करा हाल ही में फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया ने फिल्म लापता लेडीज को 97वें अकादमी अवार्ड्स 2025 में भारत की आधिकारिक एंट्री के रूप में चुना है। इस फिल्म के निर्देशक कौन है? डायरेक्टर पूछ रहा है। ठीक है, तो हाल ही में फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया ने फिल्म लापता लेडीज को 97वें अकादमी अवार्ड्स 2025 में भारत की आधिकारिक एंट्री के रूप में चुना है। इस फिल्म के जो डायरेक्टर थे वो कौन थे? आपको किरण राव। कौन है? किरण राव। अगला क्वेश्चन, विश्व के सबसे पुराने कैलेंडर की खोज निम्नलिखित में से किस देश के एक प्राचीन स्थल गोबेकली टेपे में की गई है? तो विश्व के सबसे पुराने कैलेंडर की खोज किस देश के एक प्राचीन स्थल गोबेकली टेप में की गई है? तो ये किया गया है आपको तुर्की में। कहाँ किया गया है? तो तुर्की में किया गया है। अगला क्वेश्चन, करा कांग्रेस ने मुस्लिम की पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल की मांग को अपने किस अधिवेशन में स्वीकार किया है? तो कांग्रेस ने मुस्लिमों के पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल की मांग को किस अधिवेशन में स्वीकार कर लिया था, है ना? तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। कर किस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने धोती कुर्ता पहनना छोड़ दिया एवं लंगोटी पहनने लगे? तो करा किस आंदोलन के दौरान? देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। किस आंदोलन के दौरान जो है गांधी जी ने धोती कुर्ता पहनना छोड़ दिया और लंगोटी पहनने लगे? तो ये जो पहनने लगे थे ये असहयोग आंदोलन से। ठीक है, असहयोग आंदोलन आपको पता ही होगा 8 अगस्त 1942 को हुआ था। अगला प्रश्न है, कर ब्रिटिश के विरुद्ध विद्रोही नेता रानी गौंडेलियो कहाँ की थी? तो ब्रिटिश के विरुद्ध थी विद्रोही नेता रानी गौंडेलिया। तो इनका जो संबंध है आपको मणिपुर से है। रानी गौंडेलिया का संबंध कहाँ से है? मणिपुर से है। अगला क्वेश्चन है, करा निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। करा ऋग्वैदिक कालीन लोगों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। दूसरा नंबर का रहा है ऋग्वैदिक लोगों की कृषि के ज्ञान का अभाव था। तो पहला क्या कह रहा है कि व्यवसाय पशुपालन था या तो फिर कृषि के ज्ञान का अभाव था? तो देखते हैं क्या होता है 17 का। तो 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपको केवल और केवल क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कृषि का अभाव था, है ना? कृषि का अभाव था। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि साइमन कमीशन की सिफारिशों को किसने रद्दी की टोकरी में फेंकने लायक बताया? तो साइमन कमीशन की सिफारिशों को किसने रद्दी की टोकरी में फेंकने लायक बता दिया? तो ये जो बताया था आपको ये किसने? तो शिव स्वामी अय्यर ने साइमन कमीशन की बात करते हैं तो इसको जो है रद्दी की टोकरी में फेंकने लायक जो है बताया था वो शिव स्वामी अय्यर ने। करा अगला क्वेश्चन 19 नंबर, करा कि अस्थाई बंदोबस्त का समर्थन करते हुए इसे पूरे भारतवर्ष में लागू करने की बात कही गई है। तो अस्थाई बंदोबस्त का समर्थन करते हुए इसे पूरे भारतवर्ष में लागू करने की बात कही गई। तो किसके
किसके समय में? तो ये किया गया था आपको आरसी दत्त, ठीक है। तो अस्थायी बंदोबस्त का समर्थन करते हुए इसे पूरे भारतवर्ष में लागू करने की बात कही आरसी दत्त ने। अगला है, भारत में अंग्रेजों द्वारा रेलवे के विकास पर खुश होना ऐसा ही है जैसे दूसरों की पत्नी के अलंकार को देखकर खुश होना। यह कथन किसका है? देखिए कितना सुंदर है। कह रहा भारत में अंग्रेजों द्वारा रेलवे के विकास पर खुश होना ऐसा ही है जैसे दूसरे की पत्नी को अलंकार मतलब श्रृंगार देखकर खुश होना। यह कथन जो है किसका है? तो ये कथन की बात करते हैं तो लॉर्ड डलहौजी का है। किसका है? लॉर्ड डलहौजी का, जिन्होंने लॉर्ड डलहौजी की बात करते हैं तो इन्होंने जो है राज्य हड़प नीति के तहत सबसे पहले सतारा को जो है क्या किया था? तो अंग्रेजी राज में मिलाया था। चोल का युद्ध हुआ था, तो चौल का युद्ध हुआ। चौल का जो युद्ध हुआ है वो कब हुआ है? तो 1508 ईस्वी में। चौल का युद्ध कब हुआ? 1508 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, पंजाब को जीतकर विजित किया जाने वाला अंतिम युद्ध था। पंजाब को जीतकर विजित किया जाने वाला अंतिम युद्ध था, तो अंतिम युद्ध था कौन? तो ये गुजरात का युद्ध था। कौन था? गुजरात का युद्ध था। अगला है, गुरु गोविंद सिंह और मुगलों के बीच होने वाला अंतिम युद्ध था। तो गुरु गोविंद सिंह और मुगलों के बीच होने वाला जो अंतिम युद्ध था वो कौन था आपका? तो ये था आपको खिदराना का युद्ध। खिदराना, गुरु गोविंद सिंह और मुगलों के बीच होने वाला अंतिम युद्ध खिदराना का युद्ध। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि वह पिछले वर्गों के अन्वेषण के लिए आयोग स्थापित कर सकता है? तो कह रहा कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि वह पिछले वर्गों के अन्वेषण के लिए आयोग स्थापित कर सकता है? तो ये आपको हो जाएगा 340, ठीक है। कौन हो जाएगा? 340। कौन सा अनुच्छेद? 340। अगला है, कह रहा कि नगर पालिका संबंधी प्रावधान किस राज्य में लागू नहीं होता है? तो नगर पालिका संबंधी जो प्रावधान है ये आपको अरुणाचल प्रदेश में लागू नहीं होता है, ठीक है। नगर पालिका संबंधी प्रावधान कहाँ लागू नहीं होता? अरुणाचल प्रदेश में। कह रहा संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची का चर्चा है किस अनुसूची में? तो ये 7वीं में है। किस में है? सॉरी, 7वीं अनुसूची। और तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त में से कोई नहीं है, 1 से अधिक हो जाएगा, ठीक है, 1 से अधिक। इसका राइट आंसर डी दिया हुआ है। तो संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची का चर्चा जो है वह आपको उपयुक्त में से कोई नहीं, 1 से अधिक हो सकता है। सिक्किम पूर्वोत्तर परिषद में शामिल हुआ है। तो सिक्किम जो पूर्वोत्तर परिषद में जो शामिल हुआ था वो कब हुआ था आपका? तो ये हुआ था आपको 2002 में। 2002 में, ठीक है। सिक्किम पूर्वोत्तर परिषद में कब शामिल हुआ? 2002 में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को राजभाषा आयोग का गठन का अधिकार देता है कौन सा अनुच्छेद? तो राष्ट्रपति को राजभाषा आयोग का गठन करने का अधिकार देता है अनुच्छेद 344। अनुच्छेद 344, ठीक है। राष्ट्रपति को राजभाषा आयोग का गठन का अधिकार देता है कौन सा अनुच्छेद? 344। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत राज्यों को अधिकार दिया गया कि वह पिछड़ा वर्ग की सूची बना सकता है? तो पिछड़ा वर्ग की सूची बना सकता है अनुच्छेद 105 के तहत। 105 के तहत। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति को वरीयता क्रम से रैंक दिया गया है ना? तो ये जो रैंक दिया गया है आपको 7 का भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति को वरीयता क्रम से रैंक दिया गया है। तो कैमा रैंक में है? तो 7 के का वाला 7वां के का रैंक है, ठीक है। भारत रत्न जिसको मिला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर। कह रहे निम्न को में से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो सुमेलित नहीं है इसमें देखना है तो आपको डी नंबर, महाराष्ट्र 275, ठीक है। डी नंबर जो है क्या है? तो सुमेलित नहीं है। ये क्या है? विधानसभा सीट है, ठीक है। विधानसभा क्या है? सीट है। अगला क्वेश्चन कह रहा किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए आपात को न्यायिक समीक्षा के दायरे में लाया गया है? तो किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया आपात लागू कर दिया, लेकिन उसको न्यायिक समीक्षा के दायरे में लाया गया है? तो वो किसके तहत लाया गया है? वो 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन के तहत इसे जो है क्या लाया गया है?
न्यायिक न्यायिक पुनरीक्षण में लाया गया है। अगला प्रश्न, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की मूल आत्मा किसने कहा था? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसको डीपीएसपी कहते हैं, इसको जो है मूल आत्मा कहा था। ये क्या है? मूल आत्मा है। तो इसको कहने वाला जो है आपको कौन हो जाएगा? तो ग्रेनविल ऑस्टिन हो जाएगा। मूल आत्मा किसने कहा था? ग्रेनविल ऑस्टिन। लवन नदी के नाम से प्रसिद्ध है, लवन नदी। तो लवन नदी जो है आपका कौन सा है? तो ये लूनी नदी है, ठीक है। इंदिरा पॉइंट को इंडोनेशिया से अलग करती है कितना डिग्री चैनल? तो कितना डिग्री चैनल करती है? ये ग्रेट चैनल, ठीक है। कितना डिग्री? तो ये ग्रेट चैनल अलग करती है, ग्रेट चैनल, ग्रेट चैनल। इंदिरा पॉइंट को इंडोनेशिया से ग्रेट चैनल। कारण निम्न में से कौन सा घाटी छोटा यूनान के नाम से प्रसिद्ध है? निम्न में से कौन सा घाटी छोटा यूनान के नाम से प्रसिद्ध है? तो ये आपको मालना घाटी है। कौन है? मालना घाटी। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर कि सही सुमेलित नहीं है। तो सही सुमेलित इसमें नहीं, आपको छोमो योमो पर्वत सिक्किम में है, तो ये सही है। रेंगमा पर्वत त्रिपुरा में नहीं, ये गलत है, ठीक है। नीली पर्वत मिजोरम में सही है। अरुणाचल प्रदेश मिसमी है ना, ये भी सही है। तो इसमें जो है सुमेलित नहीं छाटना था, तो क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फूलों वाली बौछार का संबंध किस राज्य से है? तो फूलों वाली जो बौछार है उसका संबंध है आपको 38 का केरल से, ठीक है, केरल से। करकाली मृदा को उत्तर प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो इसको करेल, है ना, करेल कहा जाता है, करेल। अगला क्वेश्चन है, कह रहा कि सुमेलित नहीं है, ठीक है, फिर कह रहा है सुमेलित नहीं है। सबरीगिरी परियोजना किस नदी पर है? तो इसका जो सही नहीं है वह डी सही नहीं है, बाकी सब सही है। सबरीगिरी परियोजना पंबा नदी पर है, ठीक है। निम्मो बाजमो परियोजना सिंधु नदी पर है। चुटक परियोजना सुरु नदी पर है। तो जो सही है उसको आप रट जाइए, ठीक है। कह रहा भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की कुल संख्या है। तो भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की जो संख्या है वह कितनी है? तो ये आपको 20 है। कितना है? तो 20 है, ठीक है। भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की संख्या कितनी है? 20 है। निम्न में से कौन सही है? तो सही की अगर हम बात करते हैं तो सही इसमें जो है सी नंबर है। विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी 1923, ठीक है, सही है। तो सही कौन है? विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी 1923, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है 1948 ईस्वी में डीपी खैतान की मृत्यु के बाद उनका स्थान प्रारूप समिति में लिया, ठीक है। तो 1948 ईस्वी में डीपी खैतान थे सदस्य में, लेकिन उनका मृत्यु हो गया। तो उनके मृत्यु के बाद जो देखिए प्रारूप समिति जो है टोटल 7 सदस्य था। कितना था? 7 सदस्य था। उसमें एक का मृत्यु हुआ, तो उसके जगह पर जो है आया, उसका क्या नाम है? देखिए कितना गहरा क्वेश्चन है। तो ये टीटी कृष्णमाचारी आया था, टीटी कृष्णमाचारी, ठीक है। अगला क्वेश्चन 45 नंबर कह रहा कि नास्तिक राज्य का अर्थ क्या होता है? नास्तिक, तो नास्तिक जो राज्य का अर्थ होता है वो होता है आपको राज्य जो सभी धर्मों का विरोध करता है, वैसा राज्य जो सभी धर्मों का क्या करता है? विरोध करता है। केरल की राजधानी त्रिवेंद्रम का नाम परिवर्तित कर तिरुवनंतपुरम कब किया गया है? केरल की राजधानी पहले क्या था? त्रिवेंद्रम था, अब तिरुवनंतपुरम है। तो ये जो परिवर्तन हुआ ये कब हुआ? तो ये हुआ 1991 में, 1991 में, ठीक है। 47 नंबर का रहा है, कह रहा विशेष रूप से उच्च जातियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण देने का पहल सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री ने किया? तो EWS इकोनॉमिकल वीकर क्लास, जिसको EWS कहते हैं, तो उसमें 10% आरक्षण है, ठीक है। तो कह रहा पहले सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री ने किया था? तो सबसे पहले की बात करते हैं तो PV नरसिम्हा राव, सबसे पहले PV नरसिम्हा राव। कह रहा किसी दंड को कुछ समय के लिए टालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कुछ समय के लिए टाल दीजिए। तो कुछ समय के लिए टालने की जो प्रक्रिया है उसे प्रविलंबन कहते हैं। क्या कहते हैं? कुछ समय के लिए टालने की प्रक्रिया को प्रविलंबन। अगला क्वेश्चन, सुनहर आपस में जोड़ती है। तो सुनहर की अगर हम बात करते हैं तो सुनहर जो जोड़ती है आपस में वो आपको सुपीरियर को हीरोन से, सुपीरियर को हीरोन से। सकोत्रा द्वीप अवस्थित है, सकोत्रा, तो सकोत्रा जो द्वीप है ये अवस्थित कहाँ है? अरब सागर में, ठीक है। ग्रीनलैंड के खोजकर्ता कौन है? ग्रीनलैंड के खोजकर्ता, तो ग्रीनलैंड के खोजकर्ता हैं आपको एरिक द रेड,
एरिक द रेड, एरिक द रेड। कर राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस की बात करते हैं तो ये जो है आपको 14 दिसंबर को, 14 दिसंबर को, 14 दिसंबर को, ठीक है। कौन सुमेलित नहीं है, ठीक है, नहीं है। कर पोर्टलैंड, मिलान, कीव, गांगजू, तो इसमें से सही नहीं है। कौन सही नहीं है? तो इसमें सही नहीं डी नंबर है, ठीक है। बाकी पोर्टलैंड कोलंबिया में है, मिलान, पो, कीव, नीपर, ठीक है, ये सब सही है। कर प्राक हड़प्पीय स्थल का प्रमाण देखने को मिलता है। तो प्राक हड़प्पीय स्थल का जो प्रमाण है वो कहाँ देखने को मिलता है? तो ये मिलता है आपको कालीबंगा में। कहाँ मिलता है? कालीबंगा, कालीबंगा में। कर किस संप्रदाय के लोग पंचमकार, शराब, मांस, मैथुन, मत्स्य, मुद्रा के साधना करते थे? तो किस संप्रदाय के लोग? पंचमकार में जैसे शराब, मांस, मैथुन, मत्स्य, मुद्रा, ये पंचमकार हो गया, तो इसका साधना करते थे। तो इसका साधना करने वाला जो था वज्रयान। कौन था? वज्रयान। अगला क्वेश्चन है, अशोक के किस अभिलेख का विषय आर्थिक था? अशोक के कौन सा अभिलेख है ना विषय में जो था आर्थिक था? तो आर्थिक की अगर हम बात करते हैं तो ये था आपको रुमनदेई अभिलेख, रुमनदेई अभिलेख, ठीक है, रुमनदेई अभिलेख। अगला प्रश्न, अगला है 57 का। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? सही नहीं है। तो विक्रमोर्वशियम के क्या कालिदास हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर की अगर हम बात करते हैं तो इसमें सही नहीं जो है न्यायवार के विष्णु शर्मा, बाकी सब सही है। विक्रमोर्वशियम कालिदास सही है। स्वप्नवास दत्ता भास का है। पंच सिद्धांतिका वराहमिहिर, ये भी सही है, ठीक है, तो तीनों सही है ऊपर से। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत के विद्वान भारवी किसके दरबार में रहता था? तो संस्कृत के विद्वान भारवी था, वो किसका दरबार में रहता था? तो ये रहता था सी विष्णु। अकबर ने हिजरी की जगह इलाही संवत को चलाया। पहले हिजरी जो है संवत जो है मोहम्मद साहब का देन है 622 से, ठीक है, लेकिन इसके जगह इलाही संवत चलाया तो ये 1583 में चलाया था, ठीक है। तो 59 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला है 60 नंबर। 60 नंबर की अगर हम बात करते हैं, कह रहा दिल्ली सल्तनत में सर्वप्रथम इक्ता प्रथा किसने चलाया था? तो इक्ता प्रथा जो है आपको किसके द्वारा चलाया गया था? तो ये बताना है आपको किसके द्वारा? तो इल्तुतमिश के द्वारा, ठीक है, इल्तुतमिश के द्वारा। इक्ता प्रथा किसने शुरू किया था? इल्तुतमिश के द्वारा। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है। तो कह रहा डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई है, बिल्कुल सही है। अश्वशक्ति शक्ति की इकाई, सही है। समुद्री मील नौसंचालकों में, ये भी सही है ना? नहीं, ये गलत है। समुद्री मील जो है नॉटिकल मील से किससे मापता है? तो नॉट से, ठीक है। सेल्सियस उष्मा की इकाई, ये सही है। तो इसमें सही नहीं करना था तो क्या हो जाएगा? सी नंबर सही हो जाएगा। सी नंबर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि, ऊर्जा संरक्षण का क्या आशय है? तो ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही इसका विनाश हो सकता है, ठीक है। 63 नंबर का रहा, यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दुगना होती है तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वह होता है, तो वह जो है अब जितना है उसका आधा हो जाएगा, है ना। अब जितना है कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा। कह ठोसों के यांत्रिक गुणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे कौन सा सही है? ठीक है, तो यहाँ सही देखना है कि सही कौन है। कह रबर का यंग गुणांक स्टील की तुलना में अधिक होता है, नहीं। कह किसी कुंडली का नहीं, ठीक है, 1 नंबर ठीक है। और किसी कुंडली का खिंचाव उसके अपरूपण गुणांक द्वारा निर्धारित होता है, ये भी सही है। तो इसका 1 और 2 दोनों क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य की सीमा है, तो दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य की जो सीमा है वह क्या है? 1300 एम्पियर से लेकर के एंगस्ट्रम से लेकर के 3900 एंगस्ट्रम तक। तो दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य का सीमा कितना है? 1300 से 3900, 1300 से 3900। रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती है, तो ये आर पार जाती है आपको ये केवल प्रिज्मों के। 67 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यदि कोई व्यक्ति पानी भर बाल्टी में पड़े एक सिक्के को देखता है तो उसे सिक्का अपने वास्तविक स्थल से निकट लगेगा, मतलब उभरा हुआ है, ठीक है।
यदि जल के अंदर कोई व्यक्ति जल तल से ऊपर सिक्के को देखता है तो सिक्का अपने वास्तविक स्थल से अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर लगेगा। नहीं, ये गलत है। ठीक है, तो 67 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 1 नंबर क्या कर रहा है, यदि कोई व्यक्ति पानी भर बाल्टी में पड़े एक सिक्के को देखता है तो उसे सिक्का अपने वास्तविक स्थल से अपेक्षाकृत निकट लगेगा, है ना। तो इसमें जो आंसर दिया है ना तो 1 और ना ही 2 हो जाएगा। ठीक है, वैसे तो अपवर्तन के कारण जो है सिक्का क्या होता है, उठा हुआ प्रतीत होता है। अगला क्वेश्चन, मैनहट्टन परियोजना क्या है। तो मैनहट्टन परियोजना की अगर हम बात करते हैं तो ये एक अनुसंधान और विकास उपक्रम जिसने पहले परमाणु हथियार का उत्पादन किया। ओके, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट कनेक्शन का एक प्रकार है जो टेलीफोन का प्रयोग करता है। तो टेलीफोन का जो प्रयोग करता है वो कौन है आपका, तो ये है आपका DSL, है ना। कौन है, DSL है। अगला प्रश्न, अगला है कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम में प्राथमिकी मेमोरी है। तो प्राथमिकी मेमोरी की अगर हम बात करते हैं तो ये हार्ड डिस्क है। अगला क्वेश्चन है 71 नंबर, कथन कारण वाला है। ठीक है, 71 नंबर कह रहा है कि कथन है, रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनीय बंधुता किसी एक वर्ग में सदैव ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है। आर कह रहा है किसी एक वर्ग में परमाणुीय त्रिज्याएं समानता ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए सही है परंतु आर गलत है। ठीक है, कह रहा कि मोती की रासायनिक संरचना है, मोती की जो रासायनिक संरचना है वह क्या है, तो कैल्शियम सल्फेट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इस्पात स्लैग निम्नलिखित में से किसके लिए सामग्री हो सकता है। इस्पात स्लैग किसके लिए सामग्री हो सकता है, तो ये किसके लिए हो सकता है, आधार सड़क के निर्माण के लिए, कृषि मृदा के सुधार के लिए, सीमेंट के उत्पादन के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1 और 2। ठीक है, मतलब आधार सड़क के निर्माण के लिए और कृषि मृदा के सुधार के लिए। अगला है 74 नंबर, कह रहा कि निम्नलिखित पदार्थों को उनके पहली बार प्रयोगशाला में संश्लेषण के क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, पहली बार प्रयोगशाला में संश्लेषण के क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको पहले हो जाएगा क्या 4 नंबर। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा 1 नंबर, उसके बाद हो जाएगा आपका 2 नंबर, उसके बाद हो जाएगा 3 नंबर। यानी कि पहले हो जाएगा केवलौर, फिर ब्लैक गोल्ड हो जाएगा और फिर फ्लोरीन और फिर ग्रिफिन। ठीक है, यानी कि डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कारण नाइट्रोजन मुक्ति से होता है, नाइट्रोजन मुक्ति से क्या होता है। तो नाइट्रोजन मुक्ति से जो है स्थल मंडलीय नाइट्रोजन की मात्रा में वृद्धि होती है। अगला क्वेश्चन है, रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है। तो ये माना जाता है आपको H2SO4, है ना, सल्फ्यूरिक एसिड। लेक्सिकोग्राफी का संबंध किससे है, लेक्सिकोग्राफी का जो संबंध है वह आपका गुप्त लिखावट से है, गुप्त लिखावट से। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ग्राम पॉजिटिव एवं ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के अंतर के लिए उत्तरदायी है। तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव के लिए जो उत्तरदायी है ये आपका 78 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो कोशिका दीवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोशिका दीवार हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। कह रहा कि रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है, किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है। तो ये करता है आपको डिंभक में। किस में करता है, डिंभक। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, 80 की बात करते हैं कि कौन सही सुमेलित नहीं है। तो 80 में जो है ये हो जाएगा क्या, तो एजोटो वेक्टर कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो एजोटो वेक्टर गेहूँ, नीली हरी शैवाल धान हो जाएगा, राइजोबियम लेग्यूमिनिसेरम मटर और एजोटो वेक्टर गेहूँ, एजोला मक्का, है ना। तो ये गलत जो है इसमें कौन है, सी नंबर। कर एटलस और अक्ष के मध्य पाए जाने वाले जोड़ को कहते हैं। तो एटलस और अक्ष के मध्य पाए जाने वाले जोड़ को क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग सिनोवियल जोड़ कहते हैं। क्या कहते हैं, सिनोवियल जोड़। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सी एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करने की प्रेरित करता है? तो ये प्रेरित करता है आपको डायस्टेज। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो 83 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 1 नंबर, सही सुमेलित नहीं है। बाकी बेरी थायमिन विटामिन B1 की कमी से होता है, विटामिन D की कमी से सूखा रोग होता है, विटामिन K के बंध्यापन, ठीक है, और पैलाग्रा जो होता है वो विटामिन C की कमी से होता है। ठीक है, यहाँ नियासिन दिया हुआ है जो कि गलत है। यदि एक पिता का रक्त वर्ग A है और माता का O है तो बताइए उनके पुत्र का कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है? तो ये मैंने अपने YouTube चैनल पर बताया बहुत अच्छे तरीक़ा से। ठीक है, तो A और O है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको D नंबर, B, AB और O। ठीक है, जैसे A और इसका आंसर याद रखिएगा। करा कि अगला क्वेश्चन, अगला है 85 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। हरित क्रांति ये आपको जो है खाद्यान्न से है। ठीक है, श्वेत क्रांति जो है दूध से है। ठीक है, पीली क्रांति आपको तेल से है और नीली क्रांति आपका मत्स्य से है। तो मिला लीजिएगा इसको। अगला क्वेश्चन चलते हैं 86 नंबर, करा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ये तो 8 मार्च को है। ठीक है, सुमेलित नहीं है, गलत छाटना है। विश्व जल दिवस 22 मार्च, ये भी सही है। विश्व कुष्ठ निवारण दिवस है ना, तो 86 का जो गलत है आप में ये बी है। ठीक है, विश्व जल दिवस जो है 22 मार्च को नहीं मनाते हैं। ठीक है, विश्व जल दिवस 22 मार्च को नहीं मनाया जाता है, बाकी ये और ये सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा कि दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति कहलाती है। तो ये जो पद्धति कहलाती है आपको आहार और पाइन। अगला क्वेश्चन है कह रहा कि सम्राट शाह आलम द्वितीय है ना, जिसको बहादुर शाह जफर कहते हैं, ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के दीवानी प्रदान की। तो ये कब प्रदान किया था? तो ये किया था आपको 12 अगस्त 1765 को, 12 अगस्त 1765 को। कह रहा पटना कलेक्ट्री और पटना कॉलेज के भवन किस शैली से प्रभावित है? तो ये जो प्रभावित है आपका ये हॉलैंड है ना, हॉलैंड डच। अगला है बिहार का प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार का पूछ रहा है। ठीक है, तो ये थे आपको महामाया प्रसाद सिन्हा। अगला क्वेश्चन है 91 नंबर, कह रहा जर्मनी के एकीकरण के संबंध में कथनों पर विचार करें। तो 91 है। ठीक है, तो कह रहा है ऑटो वन बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया के सेना और नौकरशाही की मदद से जर्मनी को एकीकृत किया है ना? नहीं। 7 वर्ष के दौरान प्रसाद डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्ध में ऑस्ट्रिया की जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई? नहीं, इसमें ना तो 1 और ना ही 2 हो जाएगा। ठीक है, कह रहा कि चीन की एक गुफा पेंटिंग में सिल्क मार्ग को दर्शाया गया है, उस गुफा का क्रमांक है। तो गुफा का जो क्रमांक है आपको गुफा क्रमांक 217 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 93 का, तो 93 की बात कर लेते हैं। तो इसका भी जो है राइट आंसर ना तो 1 और ना ही 2 है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा वस्तु विनिमय प्रणाली के स्थान पर मुद्रा को अपनाने लाभ है, क्या लाभ है? तो इसका लाभ है आपको मुद्रा को लंबे समय तक संचित किया जा सकता है। ठीक है, और मुद्रा के संचय लागत कम है, मुद्रा किसी भी व्यक्ति के द्वारा स्वीकार किया जा सकता है। ठीक है, 1 2 3 तीनों हो जाएगा इसका। ओके, चलिए अगला प्रश्न है 95 नंबर। ठीक है, कह रहा किस पंचवर्षीय योजना में यह निर्णय लिया गया है कि सरकार अर्थव्यवस्था में बड़े तथा भारी उद्योगों का नियंत्रण करेगी? तो ये लिया गया था आपको द्वितीय पंचवर्षीय योजना। ठीक है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित था? पीसी महाल नोबिस। बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बराबर बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद और डॉटेड प्लस विदेशी से प्राप्त निवल आय क्या कहलाता है? तो ये कहलाता मूल्य ह्रास। ठीक है, न्यून शब्द का कौन सा संधि रूप शुद्ध है? न्यून। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नी जोड़ ऊन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा नहीं है? तो ये नहीं है आपको तेज। अगला है इंग्लिश का एक क्वेश्चन है, कह रहा कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब टू फिल द इन ब्लैंक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको गेटिंग ऑफ। ठीक है, अगला है आइटम्स पुट इनटू एक्शन। तो आइटम्स पुट इनटू एक्शन, तो जो लोग इंग्लिश जान रहे हैं ठीक ठाक से, उसका राइट आंसर हो जाएगा टू एक्सिक्यूट है ना, एग्जीक्यूट।
तो ये था हमारा 100 प्रश्नों का जो है श्रृंखला, जो कि ज्ञान बिंदु सर के द्वारा जो है ये लॉन्च किया गया है। और काफ़ी जो है ये जीके जीएस थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन ठीक है ना। हार्ड जब मेहनत कीजिएगा तो आसानी तो आराम से जो है आप लगा लीजिएगा, ठीक है। और इसका पीडीएफ भी हम टेलीग्राम चैनल पर डाल देते हैं, तो आप लोग डेली इसे देखिए, ठीक है। और ये 20 सेट जो है होने वाला है लगातार, तो आप लोग लगातार जुड़े रहिए, मैं वीडियो आपको लगातार उपलब्ध कराते रहूँगा, ठीक है। तब तक के लिए ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।